Good morning, friends. I am Afrina. Please subscribe my uncle's channel. Get ready for questions. आप लोग अभी जस्ट मिले, मेरी छोटी सी भतीजी है और अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है। ये बोल रही थी कि अंकल जी मैं आज पहली बार आपका बीपीएससी जो टीआरई 4 के लिए है उसका अनाउंसिंग यानी स्टार्टिंग मैं करूंगी। चलिए उसकी आवाज कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चंस के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बहुतों का पसीना भी छुड़ाने वाला है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस तो है बिहार के प्रथम, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है फर्स्ट प्रेसिडेंट हो जाते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद यानी राष्ट्रपति, और बाकी ये आपके बिहार क्रांति के लिए यानी संपूर्ण क्रांति के लिए जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आपका आंसर क्या था कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें क्वेश्चंस का कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपके हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। यानी बिहार में जो प्रथम अधिवेशन किया गया था बिहार की राजधानी में किया गया था, ना कि आपका गया मुजफ्फरपुर में था। ये आपका पटना हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है कि लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी। यानी लोकनायक किन्हें कहा जाता है। ये क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कि लोकनायक से कौन से जाने जाते थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। इन्हीं को लोकनायक यानी लोगों का मसीहा के नाम से जाने जाते थे, लोकनायक कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार की स्थापना किस वर्ष की गई, यानी बिहार का स्थापना और बिहार दिवस कब मनाया जाता है कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि बिहार से संबंधित क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो बिहार में जिलों की संख्या, बिहार की राजधानी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल के बारे में, बिहार के विधानसभा में सीटों की संख्या और लोकसभा की सीटों की संख्या, और प्लस आपको बिहार में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, और बिहार के चौहद्दी यानी जो भी है इसको पता होना चाहिए। उसके अलावा साथ ही साथ बिहार का लिटरेसी रेट पता होना चाहिए और बिहार का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि सर 1912 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है तिनकठिया प्रणाली। यानी तिनकठिया जो प्रथा थी नील की खेती हेतु भूमि का कितने भाग पर अनिवार्य था कि नील लगाना है आपको। तो आपको पता है कि एक बीघा जो होता है, एक बीघा कितने का होता है, तो 20 कट्ठे का होता है। तो इस 20 कट्ठे में 3 कट्ठा आपको नील का खेती करना होता था, इसी को कहते थे तिनकठिया प्रणाली। और नील का खेती एक बार कर देने के बाद से आपका जमीन हो जाता था बंजर, ठीक ना। उसमें किसी भी प्रकार के फसल को उगाना बड़ा मुश्किल होता था, इसीलिए 3/20 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कह रहा है कि रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस पार्टी में शुरू की थी। यानी रामविलास जो पासवान थे इनका राजनीतिक पार्टी का सफर किससे था। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये हो जाएगा आपका, ना ही कांग्रेस था, ना ही जनता दल था, और ना ही लोक जनशक्ति था। ये था क्या, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। कह रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे। यानी रघुवंश प्रसाद जी तो ये किस लोकसभा से पहली बार ये मतलब चुनित किए गए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। यानी कौन सा लोकसभा में यानी इनका चुनाव किया गया था, क्या प्रथम था या 8वीं था। तो ये दोनों नहीं था। इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया है, तो कहिएगा सर ये तो आपका ऑप्शन नंबर 9वीं भी दिया है और 10वीं भी दिया, लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा वो पहली बार 11वीं। यानी इसमें थोड़ा डाउट है, आयोग ने इसको क्या चेक कराया है 11वीं, और इसमें देखिए ऑप्शन दिया है 9वीं, 8वीं और 10वीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा 11वीं, और आप भी इसका एक बार जांच करके देख लीजिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी जो 66वां बीपीएससी हुआ था उसी में पूछा था
और उसके बाद ये 66वां क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, क्योंकि बिहार में क्वेश्चंस और आउट होना आम बात है, एग्जाम का कैंसिल होना आम बात है, इसीलिए ये कैंसिल होकर के 66वां का री एग्जाम भी हुआ था, उसका भी हम लोग को देखेंगे। ये आपका 66वां बीपीएससी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको शुरू में ही हम लोग ने दिखा दिया था, और छोटी सी बच्ची आपको ऑर्गेनाइज करके बताई थी हाउ टू ऑर्गेनाइज द क्लास। उसको बड़ा दिली ख्वाहिश था, तो उसके लिए तो कम से कम एक लाइक जरूर बनता है। कह रहा है, चंपारण में गांधी जी का ध्यान इंडिगो इंडिगो किसान की दशा की ओर किसने आकर्षित किया। इंडिगो मतलब होता है नील के लिए, ठीक ना। तो इंडिगो नील को ही कहते हैं। तो ये आपके बिहार के थे राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन जब चल रहा था 1916 ईस्वी में, जाकर के उनसे स्पेशली मिले थे, उसके बाद से इस पर तवज्जो दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, क्या थी। यानी प्राचीन जो महाजनपद था उसमें मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो उसको गिरिब्रज या राजगिरी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ऑन योर स्क्रीन, स्वामी सहजानंद किस आंदोलन से संबंधित है। यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है यह किस आंदोलन से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो याद रख लीजिएगा, ये ज्यादातर बिहार में जो भी आंदोलन हुआ है उससे संबंधित हुआ करते थे। तो इसमें याद रखिएगा, किसान आंदोलन सबसे ज्यादा इनका इसमें सपोर्ट रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी का चंपारण में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था। यानी गांधी जी ने प्रथम चंपारण सत्याग्रह ये किया था। चंपारण सत्याग्रह के नाम से ही जाना जाता है, जो 1917 में किया था, नील तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, ये आपके बहुत ही बुढ़ऊ जमींदार थे और बहुत ही जुझारू भी थे, जिनका नाम था बाबू वीर कुंवर सिंह। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, और बेहतरीन प्रश्न कह रहा, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र फल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र में पाया जाता है। यानी वनों की कितनी प्रतिशतता है बिहार में। याद रखिएगा, ये ना 5 न 6 और ना ही 8, ये है 7.84%, यानी 7.84% वनों की आच्छादित बिहार में अभी कुल क्षेत्रफल है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। और बिहार का ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किस जिले में है, तो आपको पता है कौन सा है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है, तो आप कहिएगा सर ये तो पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यानी कौन सी नदी जो है उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। तो आपको मैं बता दूं, बहुत सारी इसमें नदियां आती हैं, ठीक ना। कौन कौन नदियां हैं, तो याद रख लीजिएगा, इसमें उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सोन नदी है, उत्तर की ओर बहती है। पुनपुन नदी भी उत्तर की ओर बहती है, और कर्मनाशा नदी भी क्या है, उत्तर की ओर बहती है। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा ये अल्टर हो गया, ये उत्तर की ओर गंगा नहीं बहती है। इसमें क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, कौन सी नदी जो है उत्तर की ओर नहीं बहती है। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली तो तीनों नदियां हैं, लेकिन गंगा जो है उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती है। ये आपकी बिहार में देखिए कहाँ बहती है, तो कहिएगा सर पूरब की ओर बहती है। यानी ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटियां है, सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पिडमोड मिट्टी किस जिले में पाई जाती है। यानी पिडमोड मिट्टी जो है ये बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो पश्चिमी चंपारण इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी चंपारण जिले में पिगमेंट नामक मिट्टियां सबसे ज्यादा इसका विस्तृत क्षेत्र देखने को मिलता है। कह रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था। ये तो आपका पूरा हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, लेकिन पटना में स्थापित कब किया था, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में कब स्थापित किया था, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो आप कहिएगा सर ईस्ट इंडिया कंपनी जो था पटना में स्थापित किया था 1632। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब बताइए, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली बिहार में कब लागू की गई थी।
यानी वित्तीय प्रणाली जो थे बिहार में कब लागू की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो बताइए इसमें क्या जवाब हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। वित्तीय प्रणाली जो लागू किया गया था तो ये कब किया गया था, तो कहिएगा सर 1 अप्रैल 2019। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है बिहार, क्या कह रहा है कि बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार कब प्रदान किया गया था। बिहार को कृषि से संबंधित कर्मण पुरस्कार कब दिया गया था, तो 2020 यानी आपका 2 जनवरी 2020। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। यानी इतने प्रश्न जो थे एग्जाम हुआ उसके बाद से कैंसिल हो गया, उसके बाद से री एग्जाम हुआ 6वां। अब 6वां में जो री एग्जाम हुआ उसमें कौन से प्रश्न आए थे, तो देखिए कि बिहार में कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यानी बिहार का कौन सा शहर है जो 5 गो पहाड़ी से घिरा है, ये आपका गया नहीं होता है, राजगिरी गिरिब्रज वहीं आपका 5 पहाड़ियों वाला राजगिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न का जवाब बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब क्या होगा जल्दी से बताइए। कह रहा है क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे। ये क्वेश्चन तो इतना आसान है कि हमें बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार के जो थे कि कहाँ के थे, झारखंड के थे कि उत्तर प्रदेश के थे। इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको बताने में भी थोड़ा सा हमको क्या हो रहा है, अजीब फील हो रहा है कि इतना आसान क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार हम बिहार के बारे में जानते हैं और इसके बाद भी ये क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन है, बिहारी छात्र सम्मेलन 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, तो कहिएगा सर ये जो बिहार सम्मेलन हुआ था ये हजारीबाग में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा बिहार में चिरांद पुरास्थल का प्राचीनतम संस्कृति कौन सी मानी जाती है। यानी चिरांद का जो प्राचीनतम संस्कृति था वह कौन सी संस्कृति थी, तो कहिएगा नौपाषाणिक संस्कृति, यानी नौपाषाणिक संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। कथन और निष्कर्ष क्वेश्चंस आपसे पूछा है। क्या राजगीर में 7 पहाड़ियां थी, तो कहिएगा सर ये नहीं। राजगीर में अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये वह राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस क्वेश्चन से यही समझिए कि आपका बाकी सब गलत। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अगर पहले पढ़े हैं तो समझिए कि एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, यानी 5 पहाड़ियों से घिरा राजगीर, और फिर वही क्वेश्चन पूछा है कौन सा है जो 5 मतलब इसमें राजगीर के बारे में ही बातें कह दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए चिरांद से है, चिरांद पुरास्थल किस जिले में स्थित है। यानी चिरांद जो है पुरास्थल है वह किस जिले में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जल्दी से बताइए चिरांद जो है आपके किस जिले में है, इसका आंसर आप लोग बताइए बिहार के किस जिले में है, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप खुद एनालिसिस कीजिएगा तो याद भी होगा और आपके दिमाग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट कीजिए जल्दी। चिरांद चिरांद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि वो भारत के कौन से राष्ट्रपति बने हुए थे। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा जल्दी बताइए। ये 2 प्रश्न आपके लिए है, लेकिन आप कहिएगा सर क्यों बार बार सभी क्वेश्चंस को स्किप कर जा रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन सबका जवाब दे दे रहे हैं। अभी तक इसका कमेंट कोई नहीं किया है, तो अगर कमेंट नहीं किया है तो चिरांद पुरास्थल जो है बिहार के सारण जिला यानी छपरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वही बात करें 22 नंबर क्वेश्चन, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए चिराग से संबंधित है। चिराग पुरास्थल मुख्य रूप से किस काल के लिए प्रसिद्ध था, तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। यानी चिराग जो था आपका नौपाषाणिक संस्कृति से था, नौपाषाण काल इसका सही जवाब हो जाएगा। ये बिहार के छपरा सारण जिले में। अगला क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे, जल्दी से कमेंट करके बताइए
कह रहा है कि बाबा बंकुर दास ने पटना में किस संस्था की स्थापना किए थे। यानी बाबा बंकुर दास जो थे यह पटना में किस अ, संस्था का क्या अनावरण किए थे, स्थापना किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देखिए, क्या बिहार ज्ञानपीठ था, या फिर मिशन था, या फिर बिहार सेवा था, या फिर गांधी सेवा था। तो कहिएगा सर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का इन्होंने क्या किया था, अनावरण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा बाबा ठाकुर दास के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे। यानी जब भारत आजाद हुआ था तो उसमें बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुआ करते थे, तो आपको बता चुके हैं। प्रथम सीएम आपका हो गया श्री कृष्ण राधा श्री कृष्ण हो गए। और बात करें राज्यपाल यानी गवर्नर का बात करें तो ये आपके हो जाएंगे कौन, तो कहिएगा जयराम दास दौलत राम, यानी जयराम दास दौलत राम ऑप्शन नंबर सी, ये बिहार के प्रथम गवर्नर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से कम थी। यानी जब 2011 का जनगणना हुआ उस समय कितने जिलों की जनसंख्या जो थी 10 लाख से कम हुआ करती थी। ये प्रश्न आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जिलों की जनसंख्या जो थी वह 10 लाख से नीचे हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका अगला जो कह रहा है, बिहार में मक्का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है। यानी मक्का का उत्पादन बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा होता है, और ये मक्का का प्रति हेक्टेयर जो देखिए बिहार में मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो बात करें मक्का के प्रति हेक्टेयर का उत्पादन, तो बिहार में मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा त्रुटि भरा है, यानी इसमें इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा मक्का ही होगा, यहाँ ऑप्शन में भी दे दिया है। और बिहार में प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका ना होता है ना इसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, तो मक्का का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका दिया हुआ है ऑप्शन में। हालांकि क्वेश्चन कैसे था, क्वेश्चन था बिहार में प्रति हेक्टेयर किसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसमें मक्का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ही ऑलरेडी मक्का हो गया था, थोड़ा सा गड़बड़ी, टाइपिंग में बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं और आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन सा। यानी बिहार के कौन ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज्यादा मछली का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो मधुबनी और दरभंगा हो जाएगा, मधुबनी और दरभंगा ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए, उत्पादन के क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी दाल में से कौन सी, यानी कौन से दाल का शीर्ष श्रेणी पे रखा है, यानी शीर्ष रैंकिंग में रखा गया है। तो ये हो जाएंगे मूंग और मसूर, यानी बिहार में सबसे ज्यादा मूंग और मसूर का खेती किया जाता है इन तीनों की अपेक्षा, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न का जवाब बताइए, बिहार में गन्ना उत्पादन का अग्रणी जिला कौन सा है। बिहार में गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ उपजाया जाता है, तो गोपालगंज नहीं, ये हो जाएगा अपना पश्चिमी चंपारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वेस्ट चंपारण इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र किस जिले में है। यानी अधिक नहर सिंचित क्षेत्र किस जिले में है, इस प्रश्न का आपको जवाब बताना है। तो वह आपका हो जाएगा सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र रोहतास का हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सबसे ज्यादा सिंचाई रोहतास में किया जाता है। अगला है 2018 से 19 में बिहार की आर्थिक विकास दर यानी स्थिर कीमत पर कितनी थी। आर्थिक विकास दर का बात करें, स्थिर कीमत पर इनकी आर्थिक विकास दर कितना थी, तो 10 ये हो जाता है 53, यानी 10.53, 10.53 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग इसको टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में बिहार में विद्युत क्षमता कितनी हुआ करती थी। यानी वर्ष 2019 में बिहार में बिजली का क्षमता जो था 4767 मेगावाट हुआ करता, 4767 मेगावाट हुआ करता था। ये 2019 का बात है। और आप लोग अभी बताइएगा 2025 में है
बिहार में बिजली का क्षमता कितना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। गेहूं के उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण यानी पुरस्कार कब मिला था, यानी कृषि कर्मण पुरस्कार कब दिया गया था गेहूं के लिए, तो ये 2027 सर 2017-18 में दिया गया था। 2017-18 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेरा बिहार के बहुत भव्य व्यक्ति थे वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे, यानी वीर कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे, तो आप कहिएगा 22 अप्रैल 1858, यानी यहाँ से उनका देहांत हो गया था 22 अप्रैल 1958। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रविष्ट हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 22 अप्रैल 1858। अगला क्वेश्चन है, बिहार में हेरोल्ड का आरंभ किसने किया था, बिहार में हेरोल्ड का आरंभ करने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा है, तो क्या सही जवाब होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ये बाबा गुरु प्रसाद सेन हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तेरा बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट किस वर्ष स्थापित किया गया था, ये हो जाएगा आपका समेकित चेक पोस्ट जो था 2018, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग आज वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते रहेंगे वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद मेरे दोस्तों।